नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने की होड़ लगी है। इससे 789.85 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और लगभग 1580 हेक्टेयर जमीन की बचत हुई है। यदि इस जमीन पर खेती होती तो किसानों को लगभग 278 करोड़ रुपए की आय होती। यूपी नेडा की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना बिजली उत्पादन के साथ साथ भूमि और आय संरक्षण में भी सहायक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल को स्वास्थ्य कारणों से आईआईडीसी सहित सभी पदों से हटा दिया गया है और दीपक कुमार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव भी बदले गए हैं। अन्य अधिकारियों को भी नए दायित्व दिए गए हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले वनडे मैचों के लिए टीमें 27 सितंबर को आएंगी। बारिश होने पर इंडोर पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। टीमों को अभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और स्टेडियम प्रशासन ने बारिश से बचाव की पूरी तैयारी कर ली है। इंडोर पिच का प्रयोग वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में भी किया गया था। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस डैशबोर्ड के माध्यम से 22,000 लेखपाल जाति आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार और आईजीआरएस से जोड़ने की भी योजना है। लखनऊ से खबर है कि अब बीएबीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य स्नातक छात्र भी अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें हर महीने 9,000 रुपये मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अभी तक यह सुविधा केवल इंजीनियरिंग और आईटीआई छात्रों के लिए थी। छात्रों को केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ उद्योगों से भी वित्तीय सहायता मिलेगी। लखनऊ और कानपुर के 10-10 मार्गों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें अगले साल तक चलने लगेंगी। शहरी परिवहन निदेशालय ने टेंडर जारी किया है, जिसमें निजी संचालकों को 30 सितंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी परिवहन को हरित बनाने के लिए यह फैसला लिया है। बस का शुल्क सरकार तय करेगी, जबकि बाकी व्यवस्था सेवा प्रदाता को करनी होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और कालाबाजारी का आरोप लगाया है। उन्होंने विधायक निधि में कमीशन, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने जॉर्जिया में भारतीयों के साथ गलत व्यवहार पर केंद्र सरकार की विदेश नीति को भी घेरा और विफल बताया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के वृंदावन योजना समेत 7 शहरों में भूखंडों की ऑनलाइन नीलामी कर रहा है। आवासीय, अनावासीय भूखंडों के लिए 29 सितंबर तक पंजीकरण किया जा सकता है। लखनऊ, आगरा, मेरठ, कानपुर, बरेली, वाराणसी व गोरखपुर में रिक्त संपत्तियों की बिक्री होगी, जिसमें वृंदावन योजना की आईटी सिटी भी शामिल है। ई ऑक्शन 30 सितंबर को होगा। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। अखिलेश यादव ने युवा, महिला, किसान जैसे वर्गों को साधने की रणनीति बनाई है। शहरों के लिए अलग घोषणा पत्र और जातियों को सम्मान देने के वादे किए जा रहे हैं। सपा का लक्ष्य 2027 में 2012 जैसे परिणाम हासिल करना है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रीय लोकदल रालोद पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% भागीदारी देगा। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना राजनीति अधूरी है। भाजपा ने घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार स्टिकर लॉन्च किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य ने इसे अपनी व्हाट्सएप की डीपी में भी लगाया। जीएसटी की दरों में कमी होने से आम जनमानस में उत्साह है। डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। आज ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लर्निंग और तकनीकी संसाधनों के बिना पढ़ाई अधूरी सी लगती है। ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मेधावी छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए फ्री लैपटॉप योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत उन छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा जिन्होंने 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। लखनऊ में जनसुनवाई के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि खंभे लगाने से पहले जमीन मालिकों से सहमति लें। उन्होंने सीवर लाइन और सड़क निर्माण जैसी अन्य समस्याओं का भी तत्काल समाधान करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के समय में जब भी अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जल्दी लोन कहां से मिलेगा। बैंक की लंबी प्रक्रिया और ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स के कारण अक्सर लोग तुरंत लोन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब यह समस्या खत्म हो गई है क्योंकि केवल एक आधार कार्ड से भी आप आसानी से 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन पा सकते हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि देखिए, वोट चोरी करना या न करना एक विषय है। यह तो सभी को पता है कि कांग्रेस से अधिक वोट चोरी किसने की है। कांग्रेस तो सर्वाधिक वोट चोरी करने वाली पार्टी है। उन्होंने आगे कहा, चाहे बोफोर्स का प्रकरण हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार का गूगल सर्च कर लीजिए, उनकी पोल पट्टी सामने आ जाएगी।